हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यूज फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी? इसका आंसर है डी, महल मोरियो। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं और महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक संयुक्त रूप से एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और माखोवाला गांव, जिसे आज की डेट में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है? किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और माखोवाला गांव को अपना निवास स्थान बनाया? इसका आंसर है डी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। श्री तेग बहादुर जी 9वें सिख गुरु थे जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खुद का बलिदान दे दिया था। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को जबरन जब मुसलमान बनाया जाने लगा, तब उन्होंने अपनी शहीदी के जरिए इस अभियान पर रोक लगा दी थी। गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा और तेग बहादुर जी ने इससे इनकार कर लिया तो औरंगजेब ने उनका सर कटवा दिया। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की 24 नवंबर को हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के याद में। उसके बाद नेक्स्ट है, पोंटा साहिब के समीप भंगाड़ी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच हुई थी? इसका आंसर है बिलासपुर के राजा के बीच में। भंगाड़ी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह की सेना और बिलासपुर के राजा उस टाइम थे भीमचंद, इनके बीच 18 सितंबर 1686 की कुछ बुक्स में 1686 है और कुछ बुक्स में 1688 है, तो 86 और 88 दोनों डेट का ध्यान रखना है। ये लड़ाई हुई थी पोंटा साहिब के पास भगानी में और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं और इन्होंने ये लड़ाई 19 वर्ष की आयु में लड़ी थी। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। उसके बाद नेक्स्ट है, 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे? इसका आंसर है डी, भीमचंद। भीमचंद का जन्म 1651 ईस्वी में हुआ था। भीमचंद बिलासपुर राज्य के हिंदू राजपूत राजा थे। 1665 से लेकर 1692 ईस्वी तक भीमचंद ने शासन किया था, तो ये डेट कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सबसे पहले भीमचंद का जन्म हुआ था 1651 ईस्वी में और 1665 से लेकर 1692 ईस्वी तक भीमचंद ने शासन किया था और आनंदपुर साहिब उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उन्होंने 1682 में गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ अपना पहला अभियान शुरू किया। 1686 ईस्वी में उन्होंने भंगाणी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ी। यहाँ से हमारे कई पॉइंट्स निकल कर आते हैं। 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए थे और 1686 ईस्वी में उन्होंने भंगानी की लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में लड़ी गई थी और इसके अलावा 1692 ईस्वी में भीमचंद ने मुगलों के खिलाफ नदौन की लड़ाई लड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है, 1759 में अहमद शाह दुर्रानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? इसका आंसर है ए, घमंडचंद। मुगल वंश के पतन के बाद अहमद शाह दुर्रानी ने घमंडचंद को जलंधर दुआब का निजाम नियुक्त किया था। राजा घमंडचंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया और कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख जस्सा सिंह रामगढ़िया था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि कांगड़ा की पहाड़ियों में पहला आक्रमण करने वाला सिख था जस्सा सिंह रामगढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है, भंगाड़ी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका आंसर है 1686 ईस्वी में। भंगाणी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह की सेना और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में 18 सितंबर 1686 या 1688 में लड़ी गई थी। विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है जिसमें युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। भंगानी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह विजय हुए थे।
उसके बाद नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? इसका आंसर है ए, मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश 1684 से 1704 तक सिरमौर के शासक थे और अप्रैल 1685 में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को नाहन में उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए आमंत्रित किया था। गुरु ने निमंत्रण को स्वीकार किया था और नाहन की यात्रा की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1685 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है, राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं को गोरखा सेना के प्रकोप से बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह आगे आए, तो उनकी ज्वालामुखी में ही लाहौर दरबार व कांगड़ा के राजा की आपसी संधि हुई थी। तो ये संधि हुई थी राजा संसार चंद तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, जो ज्वालामुखी संधि हुई थी। इस संधि को ज्वालामुखी संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि की डिटेल्स आज भी ताम्रपत्र पर ज्वालामुखी मंदिर में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट है, 1846 से 1876 ईस्वी तक गुलेर किस रियासत राज्य का भाग था? इसका आंसर है बी, सिख पंजाब। 1846 से लेकर 1876 ईस्वी तक गुलेर सिख रियासती राज्य का भाग था। गुलेर सन 1405 ईस्वी में कांगड़ा के तत्कालीन राजा हरिचंद ने गुलेर रियासत की नींव रख हरिपुर को इसकी राजधानी बनाया था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की गुलेर रियासत की नींव रखी थी हरिचंद ने 1405 ईस्वी में और हरिपुर को इसकी राजधानी बनाया था। 17वीं व 18वीं शताब्दी में यहाँ से जिस चित्रकला को संरक्षण मिला वही आगे चलकर विश्व विख्यात कांगड़ा लघु चित्रकला कहलाई। इसके अलावा ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है कि कुछ साल पहले पंजाब विश्वविद्यालय के स्मारक और पुरातत्व विभाग के विभाग अध्यक्ष ने अपने सर्वेक्षण में कहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही स्थान पर सबसे अधिक मंदिर होने का श्रेय हरिपुर को प्राप्त है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट हो सकता है ये आगे किसी एग्जाम्स में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और उसके बाद कुल्लू स्थित निरमंड में है। गुलेर रियासत के आखिरी राजा का नाम है बलदेव सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष दत्तारपुर रियासत पर कब्जा किया था? इसका आंसर है सी, 1818 ईस्वी में। दत्तारपुर राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी के मध्य सिब्बा और गुलेर के रियासतों के वंशज राजा दत्तार चंद ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि दत्तारपुर राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा दत्तार चंद ने की थी, जिन्होंने अपने नाम पर ही राज्य का नाम रखा था। और 1818 में सिख साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था दत्तारपुर रियासत में। दत्तारपुर अपने आध्यात्मिक केंद्रों, प्राचीन दशहरा उत्सव और बाजार के लिए काफ़ी फेमस है। उसके अलावा दत्तारपुर में आध्यात्मिक केंद्र भी स्थित है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दरबार श्री बाबा लाल दयाल जी, बाबा लाल दयाल जी की 22 प्राचीन गद्दी में से एक यहाँ पे स्थापित है। उसके बाद नेक्स्ट है मंदिर श्री शेषनाग जी। ये बद्रीनाथ गांव में दत्तारपुर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। उसके बाद है प्राचीन संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। नेक्स्ट है दरबार बाबा दयालु जी महाराज, ये दत्तारपुर से 6 किलोमीटर फतेहपुर गांव में स्थित है। बाबा ईश्वर दास जी, ये दत्तारपुर के रेपुर गांव में स्थित है। तो ये सभी याद रखना है कि कौन कौन से आध्यात्मिक केंद्र कहाँ पे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष जसवान राज्य को हड़प लिया था? इसका आंसर है बी, 1814 ईस्वी में। जसवान रियासत की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूर्व चंद ने 1170 ईस्वी में की थी। जसवान रियासत वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है और ऊना जिले का अधिकतर भाग जसवान रियासत के अंतर्गत आता है। जसवान रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। मोस्ट आईएमपी पॉइंट की जसवान रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी और इस रियासत के उत्तर में सिब्बा और दत्तारपुर है तथा पूरब में कांगड़ा, कुटलहर और कहलूर राज्य स्थित है। और इसके अलावा इस रियासत पर पूर्व चंद से लेकर उम्मेद सिंह तक 27 राजाओं ने शासन किया और मुगल काल में अकबर के समय जसवां रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी और उस समय जसवां का राजा था राजा गोविंद चंद।
उसके बाद नेक्स्ट है अकबर के समकालीन 1572 ईस्वी में गुल्लेर का राजा कौन था? इसका आंसर है डी जगदीश चंद। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर ए आजम शाहजहां अकबर भी कहा जाता था, तो ये पूरा नाम भी याद रखना है। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर भी रखा गया था। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अकबर का शिक्षक कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। तो ये राज्य अभिषेक कौन से डेट को हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है और ये हुआ था पंजाब के कलनौर में। फ्रेंड्स, ये बैरम है, बैरम खान। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा और इसके अलावा मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का शासक था ज्ञान चंद। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अकबर का समकालीन गुल्लेर का राजा था जगदीश चंद और इसके अलावा अकबर का समकालीन बिलासपुर के शासक का नाम था ज्ञानचंद। तो कई बार ज्ञानचंद और जगदीश चंद में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद गुल्लेर का राजा था और ज्ञानचंद बिलासपुर का राजा था। ये दोनों ही अकबर के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट है गुल्लेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? इसका आंसर है ए रूपचंद। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। इसके अलावा शाहजहां ने गुल्लेर के राजा मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो ये दोनों ही याद रखना है कि गुल्लेर के राजा रूपचंद को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी और शाहजहां ने गुल्लेर के राजा मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि दी थी। हो सकता है यहाँ पे अभी इजी लग रहा हो, पर कई बार कंफ्यूजन की वजह से हम आंसर गलत कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सिब्बा राज्य में आए थे? इसका आंसर है बी 1622 ईस्वी में। जहांगीर और नूरजहां वर्ष 1622 ईस्वी में सिब्बा राज्य में आए थे। मेहरुनिसा को जहांगीर ने सबसे पहले नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा था और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया था और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये एक एक डेट भी हमें याद रखना है। और 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टम महिषी या बादशाह बेगम बनाया गया। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां बेगम की मां, जिनका नाम था असमत बेगम, ने आविष्कार किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला के बहुत शौकीन थे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होके आते हैं। सबसे पहले जहांगीर और नूरजहां सिब्बा राज्य में आए थे 1622 ईस्वी में और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था और उसके बाद 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्टम महिषी और बादशाह बेगम बनाया गया था। और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा, उनकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। अगर इन क्वेश्चंस के आपने MCQs लगाने हैं या इनका आपको PDF चाहिए तो वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में। उसका लिंक मैं लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ पे आपको गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के कंप्लीट डिटेल्स और हिमाचल प्रदेश के थ्योरी, MCQs और वन लाइनर, ये सभी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ इजीली आप चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट पेज में जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 295 बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? इसका आंसर है ए भक्तपाल। नूरपुर के शासक भक्तपाल को बैरम खान द्वारा 1558 ईस्वी में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतारा था। तो 1558 ईस्वी में इनको बंदी बनाया गया था और उसी टाइम पे इन्हें लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट है 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? इसका आंसर है सी, नवाब अली खान। नवाब अली खान को 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया गया था रेयन विक्रमजीत की मदद से। तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेयन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया और नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। और इसके अलावा एक और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के कौन से किले में मस्जिद का निर्माण करा गया है? तो उसका आंसर है कांगड़ा किले में। तो ये भी ध्यान रखना है कि कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई गई है। और इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है 1740 ईस्वी में। तो ये डेट ध्यान रखना है, एक है 1620 ईस्वी, एक है 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर नवाब सैफ अली खान था। नाम में कंफ्यूज नहीं होना। अगर पहला किलेदार पूछे कि कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया, तो उसका आंसर है नवाब अली खान। अगर ये पूछे कि कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर किसे बनाया गया, तो इसका आंसर रहेगा नवाब सैफ अली खान। ठीक है, दोनों डेट भी याद रखना है। नवाब अली खान को 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया गया था और 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर बनाया गया था नवाब सैफ अली खान को। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका आंसर है बी, जहांगीर। जहांगीर ने आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था, जिसका निर्माण कार्य अकबर ने शुरू किया था, परंतु निर्माण पूर्ण होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी और जिसे बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया। और जहांगीर ने लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और साथ ही जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग, मोस्ट IMP पॉइंट, की शालीमार बाग का निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था और शालीमार बाग स्थित है कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर का समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? इसका आंसर है डी, बलभद्र। नेक्स्ट है किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया? इसका आंसर है बी, 1842 ईस्वी में। जोरावर सिंह कहलूरिया इसीलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कहलूर रियासत में हुआ था, तो इसीलिए इनका पूरा नाम है जोरावर सिंह कहलूरिया। भारत के एक महान सेना नायक थे। उन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बलिस्तान आदि क्षेत्रों को जीता था, जिससे उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन जोरावर सिंह कहलूरिया को कहा जाता था और उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के, ये जन्म स्थान भी ध्यान रखना है कि जोरावर सिंह कहलूरिया का जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश के कहलूर रियासत के बिलासपुर के एक डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था। ये कंप्लीट डिटेल्स है। और ये महाराजा रणजीत जी के सिख साम्राज्य में राजा गुलाब सिंह के सेना नायक थे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जोरावर सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के राजा गुलाब सिंह के सेना नायक थे। सिख साम्राज्य को इन्होंने तिब्बत, लेह लद्दाख अपनी बाउंड्री को नेपाल की सीमा तक पहुंचा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है गोरखाओं को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के नियुक्त किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है ए, देसा सिंह मजेठिया। देसा सिंह मजेठिया सिख काल में एक सेनापति और नागरिक प्रशासक थे। देसा सिंह मजेठिया के पिता का नाम है नोद सिंह। देसा सिंह मजेठिया ने रणजीत सिंह की सेना में शामिल होने से पहले कई वर्षों तक अमर सिंह बग्गा के उत्तराधिकारी बोध सिंह बग्गा की सेवा की थी और अगस्त 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह द्वारा गोरखा जनरल अमर सिंह थापा को भगाने के बाद उन्हें करिगार के किले का कमांडेंट नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, आई होप कि ये डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।